स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आया एक नया टॉपिक, और इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट को अगर हमें कम करना है या ज्यादा करना है तो कैसे हम यहाँ पे उस इक्वेशंस को निकालते हैं। देखो, अभी इससे पहले मैं जो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंदर मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने आपको रेसिप्रोकल इक्वेशंस के बारे में बताया था। रूट से उसके जो कोई भी इक्वेशन उसके रूट्स को हमें इन्वर्स करना है या उसके साइन चेंज करना है या फिर उसके रूट्स को k टाइम्स करना है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी इक्वेशन है, उसके रूट्स अगर आपको दे रखे हैं, अब आपसे बोले कि बताओ वो इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स 2 कम हो या 2 ज्यादा हो या 3 ज्यादा हो, या मतलब रूट्स को बढ़ाना है कम करना है, यही मतलब है ना, रूट्स डिमिनिश बाय h, है ना। लाइक h यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो टाइप की इक्वेशंस को हम कैसे निकालते हैं। सो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं हायर मैथमेटिक्स के वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और स्टूडेंट अगर आप IIT JEM CHR नेट और गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पे हायर मैथमेटिक्स आपके काम आ रही है, तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट, देखते रहिए मेरे चैनल को। और यहाँ पे जो ITEB आ रहा है, यहाँ पे मेरे पुराने जितने भी वीडियोस हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या बीएससी के लिए, वो कंटेंट आपको यहाँ प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए कैसे हम यहाँ पे रूट्स डिमिनिश बाय h वाली इक्वेशंस को निकालते हैं। स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, सो दैट कि आने वाले जितने भी मेरी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और स्टूडेंट लाइक जरूर करें, क्योंकि उससे क्या है कि मुझे थोड़ा और एनर्जी मिलती है और मैं आगे आपके लिए कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। सो देखिए आप रूट्स डिमिनिश बाय h, a equation whose roots are the root of given equation diminished by a constant h by a constant h। तो इसका मतलब क्या है, पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। जैसे एक इक्वेशन दे रखी है x² - 4x + 5 = 0, राइट। ये कोई इक्वेशन आपके पास है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ और मैं इसको सॉल्व करके इसका रूट निकालता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, -5, है ना। तो ये आएगा x - 1 x - 5 = 0, है ना। ये +1 आएगा, एक -1 आएगा, ठीक है ना। यस, है ना। -5x + 4x आ जाएगा, यस, ये आएगा इसका रूट, है ना। तो x = क्या आएगा यहाँ पे, ये -1 आएगा और x = क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है। अब आपसे ये पूछ ले कि वो इक्वेशन निकालो जिसके रूट इस इक्वेशन के 2 कम है, मतलब 2 कम है ना। मतलब 2 से डिक्रीज करने हैं रूट्स को। 2 से डिक्रीज करने मतलब आपको वो इक्वेशन निकालनी जिसके रूट्स इससे 2 कम हो जाए। 2 कम होगा तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, -3, और एक और क्या हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। बोलो जी, सही है ना भाई। 2 कम करेंगे तो ये -1 -2 हो जाएगा और 5 - 2 हो जाएगा ना। तो आपको वो इक्वेशन निकालनी है ना। तो वो टाइप की इक्वेशन को कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं आपके सामने बताऊंगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास, इस टाइप की इक्वेशंस को निकालने के हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड तो ये कि हम क्या करें, इस इक्वेशन के अंदर जहां पर भी x है वहां पे हम क्या करें, चूंकि हम 2 से कम करना चाह रहे हैं तो x - 2 + 2 कर दें। जहां पर भी x वहां पे क्या कर दें, x - 2 + x कर दें, माइनस का x - 2 + 2 कर दें, -5 = 0। बोलो जी, सही है। क्या करा मैंने, -2, अरे भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा यही, है ना। नाउ अब क्या करें, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, है ना। तो सुनिए आएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 4, x - 2 + 4 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा और एक माइनस आएगा, ओ सॉरी प्लस ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे तो ये a है और ये b है, राइट। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो -4 x - 2 -8 -5 = 0, राइट। नाउ अब देखो ये इक्वेशन, ये इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म क्या हो गई हमारी, कैंसिल हो गई, है ना। ठीक है। नाउ ये कितना आ रहा, 8 और 5 13, ये 4 गया तो बचा कितना, -9 = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x - 2 को हम मान लेते हैं y, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, y² - 9 = 0। ये हमारी नई इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट, है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो y², यहाँ पे क्या आएगा, y + 3 × y - 3 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास y = कितना आएगा, -3n + 3, देखो यही आ रहा है इसके रूट, है ना। तो ये जो इक्वेशन होगी हमारी, वो क्या होगी, भाई y की जगह x भी रख सकते हैं अपन। तो x - 9 = 0 हमने क्या करा, इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, है ना। तो इसका मतलब ये होता है। पर स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला जो मेथड होता है थोड़ा लेंदी होता है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको सॉल्व करने का एक और मेथड होता है, उसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी बताऊंगा कि कैसे इस टाइप की इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे समझा देता हूँ कि इसको एक मेथड से और सॉल्व किया जा सकता है।
जैसे आपके पास ये दे रखा है ना, पर यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि हम यहाँ पे इसके रूट्स को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, 2 से कम कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन हुज रूट्स आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन डिमिनिश बाय ए कांस्टेंट बाय कांस्टेंट एज, है ना, हम एज से कम और ज़्यादा करना चाह रहे हैं। डिवीजन बाय द सिंथेटिक मेथड इज कन्वीनियंट। यहाँ पे जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड होता है इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस टाइप की इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है। इफ वी आर टू इंक्रीज द रूट बाय एच, वी आर टेक एच नेगेटिव। हम अगर बाई चांस रूट को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एच होगा उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 से कम कर रहे हैं, रूट्स को क्या कर रहे हैं, 2 से कम कर रहे हैं ना, 2 से कम कर रहे हैं तो यहाँ पे एच क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ये पहली बात तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे तो आएगा 1 -4 एंड -5। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 2 से इसको क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन 2 से करेंगे, है ना। देखो मैंने क्या करा, 2 से डिक्रीज कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है ना, और इंक्रीज करेंगे तो 2 को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। भैया ये समझा रखा है यहाँ पे, इफ वी टू इंक्रीज द रूट्स बाय एच, वी टेक एच नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे क्या करा, मैंने अभी बोला था ना कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स को अगर 2 से कम करना है तो हम जानते हैं इसकी इक्वेशन, इसके रूट्स ये आएंगे और इसको इक्वेशन को हम इस तरह से निकालते हैं बाय द नॉर्मल मेथड। पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड इज कन्वीनियंट। तो सिंथेटिक डिवीजन से कैसे हम निकालते हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2 से कम करें तो आपके मन में सवाल उठेगा कि सर -2 करो, पर भैया हम यहाँ पे +2 लेंगे। बस मैं ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, है ना, ये आएगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा 2, यहाँ पे इसको माइनस जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे ये 4, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइन खींच लीजिए, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, -1 आ रही है, ठीक है। नाउ अब वापस डैश लगा दीजिए, फिर वही काम यहाँ भी करेंगे, कितना आएगा 1, ये आएगा यहाँ पे 2, तो 2 यहाँ लिख देंगे, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, है ना, फिर यहाँ डैश आएगा यहाँ पे 1। स्टूडेंट यहाँ पे ये आता है y0, ये आता है y1 और ये आता है आपके पास y2, है ना। तो यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन आती है, जो भी हम ट्रांसफॉर्म इक्वेशन होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, मतलब ये इसको y0 मत लिखो, इसको a0 लिख दो, इसको a1 लिख दो और इसको a2 लिख दो। तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, a0 y² प्लस a1 y प्लस a2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे a0 की वैल्यू कितनी 1 रखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे, क्या मिस्टेक हुई चेक कर लेते हैं, -4 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -9 आएगा। देखो 2 × 2 -4 आएगा, -9 आएगा, ठीक है ना, और ये कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यह तो 0 हो गया, और ये क्या आएगा, -9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आएगा हमारे पास y² - 9 इज इक्वल टू 0। देखो 2 मिनट में इसका आंसर आ गया। यहाँ पे कितना लंबा पड़ा था हमको करने के लिए ना। सो दिस इज द लाइक 2 मेथड्स जिससे हम यहाँ पे इक्वेशन की रूट्स को डिमिनिश लाइक इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और उसकी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन को हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपके सामने 1 से 2 क्वेश्चन और लूंगा जिससे आपको कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि रूट्स को 2 से कम करना है, डिक्रीज करना है। तो मैंने आपको 2 मेथड समझाया, एक तो ये वाला मेथड बताया और एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड बताया ना। अब टेंशन मत लो, सिंथेटिक डिवीजन को वापस समझाऊंगा मैं 1-2 एग्जांपल से, आपको समझ में आएगा। क्लियर? सो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास, डिमिनिश द रूट ऑफ इक्वेशन दिस बाय 3, या इसका मतलब ये है कि डिक्रीज द रूट ऑफ इक्वेशन बाय दिस, है ना, मतलब जो भी इक्वेशन है इसके रूट्स को 3 से कम कर देना है ना। तो मैंने आपको बताया सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करेंगे हम, है ना। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन तरीके इसके सबसे पहले कंप्लीट है, चेक कर लो, कंप्लीट है, बढ़िया कंप्लीट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -9, 28 और -27, ठीक है ना, और ये 3 है। चूंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, है ना। अगर इंक्रीज कर रहे होते तो -3 लेते हैं। क्लियर है? ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो डैश डैश डैश, सॉरी डैश, ये आएगा 1, ये आएगा 3, तो ये आएगा -6 और ये आएगा -18, तो यहाँ आएगा ये 10, तो ये आएगा आपके पास 30, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी इसकी +3। क्लियर? नाउ अगेन डैश, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 1, देन ये आएगा 3, तो यहाँ पे आएगा -3, देन ये आएगा -9, तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है। देन यहाँ पे आएगा वापस डैश, है ना, तो ये आएगा 1, देन ये आएगा आपके पास 3, तो यहाँ आएगा ये 0, देन ये डैश और ये आएगा 1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास A0 होता है, ये हमारे पास A1 होता है, ये हमारे पास A2 होता है, ये हमारे पास A3 होता है, ठीक है ना। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी, चूंकि हम इसके रूट को 1 से कम कर रहे हैं, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, A0 y³ प्लस A1 y² प्लस A2y प्लस A3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, y³ प्लस 0y² प्लस 1y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y³ प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x³ प्लस, लास्ट में x की जगह y की जगह क्या रख दो वापस,
x रख दो। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर इंक्रीज्ड बाय 1 देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन के जो रूट्स है उसके बाद उससे आपको वो इक्वेशन निकालें जिसके रूट उससे एक ज्यादा है ना, एक बढ़ रहा है ना। तो जब भी एक बढ़ रहा है तो मैंने आपको बोला था कि x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लेंगे, मतलब h की जो वैल्यू होंगी हम यहाँ पे क्या लेंगे, -1 लेंगे, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन लगेंगे। सबसे पहले कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है, -5 6 एंड -3 है ना, और यहाँ पे -1 ले लेंगे। क्लियर है। देखो डिक्रीज होता है तो प्लस लेना है, इंक्रीज होता है तो -1 लेना है। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ मैं। ये 1 आएगा, देन यहाँ पे आएगा -1 -6, ये आएगा +6 है ना, ये आएगा 12, ये आएगा -12 है ना, तो ये आएगा आपके पास -18। स्टूडेंट अगर आपने सिंथेटिक डिवीजन वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो मेरा पुराना जो वीडियो आ रहा है iTap में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। सो डैश क्या आएगा यहाँ पे 1 -1 -7 +7, ये कितना आएगा 90 है ना। ठीक है। नाउ यहाँ देखिए आप डैश 1, देन ये आएगा आपके पास -1 -8 आ जाएगा, देन डैश यहाँ पे क्या आएगा 1। स्टूडेंट ये हमारा A0 होता है, ये हमारा A1 होता है, ये हमारा A2 होता है, ये हमारा A3 होता है। क्लियर है। तो हमारी जो इक्वेशंस होगी वो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगी, वो क्या होगी, हम जानते हैं जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होती है वो होती है A0y³ + A1y² + A2y + A3 = 0। यहाँ पे A0 की वैल्यू रख दीजिए आप 1, तो ये आएगा y³ माइनस का 8y² प्लस का 19y और माइनस का 18 = 0। ये हमारी क्या होगी, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन होगी। इसको हम x में भी लिख सकते हैं फाइनली, 8x² प्लस का 19x माइनस का 18 = 0। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो मुझे लगता है स्टूडेंट यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, अपनों से एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। 12 और 3 15 होता है यार, है ना, मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। ये थोड़ा सा प्लीज को करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है, दिस इज 15 ना, 12 - 3 इज -15। सो इस तरीके से यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है मेरा जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो बराबर कमेंट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके आगे भी आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। और स्टूडेंट आपकी जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए इस टाइप का कंटेंट अपलोड करता रहूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, सर ये टॉपिक अपलोड करिए, सर वो टॉपिक अपलोड करिए। भैया समय दीजिए, समय के साथ में सभी जो कंसेप्ट आपके रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरत पड़ रहे हैं आपके, वो मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो स्टूडेंट थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।